हेलो, गुड आफ्टरनून सीनियर एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी? ये मेरा फास्ट ट्रैक रिवीजन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो चैप्टर्स कवर किए थे, जिसमें से द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर किया गया था। इस लेक्चर में हम चार चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम, सेकंड एनिमल किंगडम, आफ्टर दैट प्लांट फिजियोलॉजी के दो चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं। Okay? ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ओके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड एल्गी अपीयर्स रेड ड्यू टू। जो हमारी रेड एल्गी होती है, अब लोगों को पता है तीन एल्गी होती हैं, तीन टाइप्स की एल्गी होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्रीन, सेकंड इज ब्राउन एंड थर्ड इज रेड। इसे पूछ रहा है रेड एल्गी अपीयर्स रेड ड्यू टू। जो रेड एल्गी होती है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? आंसर वुड बी फाइकोइरेथ्रिन। आर फाइकोइरेथ्रिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगार एक सब्सटेंस होता है जो कि एल्गी से पाया जाता है, एल्गी से निकलता है। उस एल्गी का नाम होता है जेलिडियम। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस बिकॉज। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं क्योंकि, क्यों बोलते हैं देखते हैं। लिव इन वाटर नहीं, एम्फीबियंस सॉरी ब्रायोफाइट्स पानी में नहीं रहते हैं। डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। इनके स्पोर्स वाटर करंट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जिसके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट्स इज। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें सभी की अलग अलग डोमिनेंट फेजेस होती हैं और सभी की रिसेसिव फेजेस होती हैं। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होती है उसे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। रेस्ट ऑल ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स में स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट फेज के रूप में पाई जाती है। तो डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। Gametophyte is a dominant phase in bryophytes. Okay. Move on to the first question. फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट वेजिकुलर प्लांट्स। फर्स्ट वेजिकुलर प्लांट्स, वेजिकुलर प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वेजिकुलर प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में वेजिकुलर बंडल्स नहीं होते हैं, एल्गी में नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट्स में होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच आर द फर्स्ट वेजिकुलर प्लांट्स, तो फर्स्ट वेजिकुलर प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोनोसियस प्लांट मीन्स, मोनोसियस प्लांट मीन्स, मोनोसियस मतलब होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब सिंगल प्लांट में ही बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आ जाती हैं, उसको हम मोनोसियस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, जब सिंगल प्लांट में ही बोथ ऑफ द सेक्सेस पाई जाती हैं उसे हम मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप फाउंड इन स्पाइरोगायरा। ओके, स्पाइरोगायरा में जितने भी स्पोर्स होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो रिबन शेप के पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉस एग्जाम्पल। मॉस के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। मॉस आर आवर ब्रायोफाइट्स,
मॉसेज और ब्रायोफाइट्स। मॉसेज के एग्जांपल्स होते हैं फ्यूनेरिया एंड सर्गेसम आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेज। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 9, लिवर वॉर्ट्स एग्जांपल। लिवर वॉर्ट भी हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, लिवर वॉर्ट भी हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं। और लिवर वॉर्ट के एग्जांपल होता है मार्केशिया, मार्केंसिया इज एग्जांपल ऑफ लिवर वॉर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्राउन एल्गी पिगमेंट इज, व्हिच इज द पिगमेंट ऑफ द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन जो इसे ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है जिम्नोस्पर्म्स हैव। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, कवर्ड सीड्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट होती है। ओके, नेक्ड सीड्स यस, क्योंकि इसमें केवल और केवल ओव्यूल होती है, ओव्यूल के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है, यानी कि ओवरी नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी फ्रूट नहीं बन पाता है, और इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पॉलन फॉर्म्ड इन। पॉलन किस में फॉर्म होते हैं, मेगास्पोरेंजिया नहीं, कॉमनली जो मेगास्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं वो होते हैं ओवम्स। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली फीमेल्स में पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कॉमनली मेल में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मोस्ट प्राइमिटिव प्लांट्स, मोस्ट प्राइमिटिव प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है, तो प्लांट्स का एक सीक्वेंस होता है, मैं बता देता हूँ। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स। जितना ऊपर का प्लांट होगा वो उतना ही प्राइमिटिव होगा। आई एम सो सॉरी, सॉरी, बस एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। हाँ, तो जितना ऊपर का प्लांट होगा वो उतना ही ज़्यादा प्राइमिटिव होगा, जितना ज़्यादा हम नीचे आते जाएंगे उतना ही मॉडर्न प्लांट्स में मिलते जाएंगे। तो मोस्ट प्राइमिटिव हमारा प्लांट्स हो जाएगा एल्गी। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, एल्गी आर द मोस्ट प्राइमिटिव प्लांट्स। ओके, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के बारे में अभी मैंने बताया। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मतलब द फर्स्ट वैस्कुलर बंडल कंटेनिंग प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है, तो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स देखते हैं, मार्केसिया नहीं है, फ्यूनेरिया नहीं है, ये दोनों ब्रायोफाइट्स होते हैं। इक्वेसिटम, इक्वेसिटम इज अवर टेरिडोफाइट, तो इट गिव्स द वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। ओके, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें सीड्स होते हैं, पर कैसे होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं, उनमें कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं, उनमें सीड्स होते हैं विद कवर, सीड्स विद कवर होते हैं। और जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनमें वैस्कुलर बंडल्स तो होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स तो होते हैं, लेकिन सीड्स एब्सेंट होते हैं, सीड्स एब्सेंट होते हैं। ओके, सो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट, इसमें वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स विल बी द सीडलेस एंड वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, आयोडीन सोर्स ऑफ एल्गी, एल्गी का ऐसा कौन सा एल्गी है जो आयोडीन का सोर्स होता है, तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो होते हैं वो आयोडीन का सोर्स होते हैं। फ्लैजेला इज एब्सेंट इन, ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला होती है, ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला होती है,
रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होती है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, 6 organ in algae are 6 organ in algae are multicellular, no. Jagged, no. Unicellular, yes. 6 organ in algae are unicellular, इसमें जितने भी 6 organs होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर्स होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म्स लैक, जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं होता है? सीड्स होते हैं, रूट्स होती हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं, लीव्स होती हैं, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं, नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज एंजियोस्पर्म्स आर सीडलेस, नो. नेक्ड सीड्स, नो. फ्लावरिंग प्लांट्स, यस. जिम्नोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज थैलोफाइटा इंक्लूड्स, थैलोफाइटा में क्या होता है? थैलोफाइटा में हमारे एल्गी आते हैं, थैलोफाइटा में हमारे एल्गी कंसीडर किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी इज, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी इज वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रीन एल्गी के। लैमिनेरिया is not the example of green algae, Polysifonia is not the example of green algae, and Sargassum is also not the example of green algae. Okay, नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्ब्रियो एब्सेंट इन, एम्ब्रियो किसमें एब्सेंट होता है? ओके, ब्रायोफाइट्स नहीं, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो होता है। एल्गी में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में भी होता है, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन, ओके, एंजियोस्पर्म ये प्रॉपर डिपेंड नहीं होते हैं वाटर पे, जिम्नोस्पर्म भी प्रॉपरली डिपेंड नहीं करते हैं वाटर पे, ब्रायोफाइट्स आर टोटली डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो वाटर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर करंट पे डिपेंड होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25, स्पोरोफाइट डोमिनेंट इन, स्पोरोफाइट किस में डोमिनेट करता है? सो हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स में, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डोमिनेंट फेजेस के बारे में लिखा था, जिसमें ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट थी, एंड रेस्ट ऑल ऑफ द 3 प्लांट्स, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो एंड एंजियो, इन तीनों की जो डोमिनेंट फेज थी वो स्पोरोफाइट होती है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स एब्सेंट इन, सीड्स किस में एब्सेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म्स में सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में सीड होते हैं, टेरिडोफाइट्स में सीड्स नहीं पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट 27, फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स इन, जिम्नोस्पर्म्स में कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में नो फ्रूट फॉर्मेशन, एल्गी में नो फ्रूट फॉर्मेशन, देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आर्किगोनिया प्रेजेंट इन, आर्किगोनिया इज द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, एल्गी में नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, वायरसेस में नहीं होते हैं, मॉसेस में पाए जाते हैं। ओके, आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन मॉसेस, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ओव्यूल्स एक्सपोज्ड इन, ओव्यूल्स किस में एक्सपोज्ड होते हैं? ओके,
ओव्यूल्स किसमें पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं, एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के ऊपर ओवरी होता है, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल पूरी तरह से एक्सपोज्ड होते हैं, ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, एल्गी में ओव्यूल्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसके आई थिंक कि क्लोरोफिल कॉमन इन ऑल एल्गी। ओके, ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है जो ऑल ऑफ द एल्गी में कॉमन है? मैंने बताया था 3 तरह के एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, जिनमें से क्लोरोफिल ए सभी में कॉमन होता है, ए सभी में कॉमन होता है, इसमें ए प्लस बी, ए प्लस सी एंड ए प्लस डी पाया जाता है। जो कॉमन क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्लांट विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल सेम फ्लावर में होते हैं उसे मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज डोमिनेंट फेज इन जिम्नोस्पर्म इज, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन जिम्नोस्पर्म। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल बताने हैं तो फर्न, फर्न इज नॉट द एग्जाम्पल, सॉरी, फर्न इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स, मॉसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स, mosses are the examples of bryophytes. So option number A would be the correct answer. Okay, bryophytes lag, bryophytes में क्या नहीं पाया जाता है? So आइए देखते हैं। रूट्स, रूट्स होते हैं पर ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, लीव्स भी होती हैं पर ट्रू लीव्स नहीं होती, पर लीव्स की फॉर्म पाई जाती है। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, टेरिडो फाइट्स, जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हमारे होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, लेकिन ब्रायोफाइट्स में कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द 35। ओके, एंजियोस्पर्म सीड्स आर, जो एंजियोस्पर्म सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेक्ड नहीं, नेक्ड नहीं होते हैं, नेक्ड सीड्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। कवर्ड, ऑफ कोर्स कवर होते हैं, ओवरी से कवर्ड होते हैं, एब्सेंट नहीं, एब्सेंट नहीं होते हैं, ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन रेड एल्गी इज, ओके, रेड एल्गी का पिगमेंट मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, आर फाइको erythrin, R phycoerythrin is the pigment which is found in the red algae. R phycoerythrin is the pigment which is found in the red algae. So option number B would be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ब्राउन एल्गी रिजर्व फूड, ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च नहीं होता है, स्टार्च हमारा ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ग्लाइकोजन प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन इसमें नहीं होता है। प्रोटीन स्टोर फॉर्म नहीं होती है। लैमिनेरिन, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये स्टोर्ड फॉर्म होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल की ब्राउन एल्गी में। देन ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? सीड्स के थ्रू नहीं, इसमें सीड्स नहीं होते हैं। अगर सीड्स नहीं है तो फ्रूट्स भी नहीं होते हैं, फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। ओके, मॉस गैमेटोफाइट इज, ओके, मॉस हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट फेज होती है। कैसी फेज होती है? डोमिनेंट फेज होती है। तो डिपेंडेंट नो, प्रॉपर डोमिनेंट फेज होती है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ओके,
हाईएस्ट प्लांट ग्रुप, हाईएस्ट प्लांट ग्रुप कौन होता है? मैंने बताया था, एक सीरीज बनाई थी जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें हम जितना नीचे आते जाते हैं उतना ही जो प्लांट्स होते हैं वो मॉडर्न होते जाते हैं, और जितना ऊपर की तरफ जाते हैं उतना एंशियंट होते जाते हैं, उतने ही प्राइमिटिव होते जाते हैं। सो ही इज आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट प्लांट ग्रुप। सो इसमें हाईएस्ट प्लांट ग्रुप होगा एंजियोस्पर्म्स। सो यहाँ से हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं एनिमल किंगडम पे। ओके ओके, सो ये हमारा एनिमल किंगडम, एनिमल, जस्ट अ मिनट, एनिमल एनिमल किंगडम। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड्यूला। रेड्यूला इज फाउंड इन ओके, सो एनिमल किंगडम का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेड्यूला इज फाउंड इन पाइला। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज पाइला, सेकंड इज हाइड्रा, सी इज अर्थवॉर्म एंड द लास्ट इज स्टार फिश। ओके, सो रेड्यूला फाइंड होता है पाइला में। पाइला कहाँ पे होता है? पाइला इज फाउंड इन मोलस्का। पाइला इज फाउंड इन मोलस्का। मोलस्का के जो जीव होते हैं उनमें क्या फाउंड होता है? रेड्यूला। देन आफ्टर दैट आता है हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा का होता है, सिलेंट्रेटा में होता है। अर्थवार्म एनिलिडा का होता है, एनिलिडा में पाया जाता है। एंड देन स्टार फिश इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्पंजेस बिलोंग टू फाइलम। जो स्पंजेस होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? नाइडेरिया से नहीं होते हैं, किंगडम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो होते हैं उनको स्पंजेस बोलते हैं। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, सीलियन ट्रेड्स शो। सीलियन ट्रेड्स क्या शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, नो। रेडियल सिमेट्री, यस। नो सिमेट्री, नहीं। स्फेरिकल सिमेट्री, नो। So option number B would be the correct answer. Okay. Question number 4 is, flame cells are present in। फ्लेम सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? निमेटोडा, नो। प्लेटीहेल्मिन्थीज, यस। जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं। एनिलिडा में नहीं होती हैं, आर्थ्रोपॉड्स में नहीं होती हैं। देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, राउंड वॉर्म्स बिलोंग्स टू। राउंड वॉर्म्स, ओके, राउंड वॉर्म्स बिलोंग्स टू एनिलिडा, नहीं। एनिलिडा में राउंड वॉर्म्स नहीं होते हैं। एनिलिडा में राउंड वॉर्म्स नहीं होते हैं। निमेटोडा, निमेटोड्स में राउंड वॉर्म्स पाए जाते हैं। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं उन्हें निमेटोडा बोलते हैं। मोलस्का में राउंड वॉर्म्स नहीं होते हैं। ऑर्थोपॉड्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मेटामेरिज्म इज फाउंड इन। मेटामेरिज्म किन जीवों में पाया जाता है? पोरीफेरा में नहीं होता है, और एंड आफ्टर दैट एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है मैं बता देता हूँ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब होता है बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है ऐसे करके, या फिर हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन ऐसे डिवाइड हो, या फिर अलग अलग तरह से हेड हो, ऐसे एब्डोमेन हो, ऐसे थॉरिक्स हो, उसमें डिवाइड होती है। बॉडी में जब अलग अलग तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है बॉडी, उसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देन ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, jointed appendages are characteristics of arthropoda।
आर्थ्रोपोडा एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें जॉइंट अपेंडिसेस पाए जाते हैं, ऐसे अपेंडिसेस पाए जाते हैं ना उनमें, तो उसे बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडिसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम अकर्स इन। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? मोलस्का में? नो। आर्थ्रोपोडा में? नो। इकाइनोडर्मेटा में? यस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, notochord is present in, notochord is present in which of the organism? Okay, so देखते हैं, arthropoda? No, it is not found in arthropoda. mollusca? No. chordata? Yes. annelida? No. जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज कार्टिलेजिनस फिशेस बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिकथीज, और जो बोनी फिशेस होती हैं वो ऑस्टिकथीज से बिलोंग करती हैं। एम्फीबियंस में हमारे फ्रॉक्स वगैरह आते हैं, और रेप्टाइलिया में स्नैक्स एंड लिजार्ड पाई जाती हैं। ओके, लेट्स कम टू द 11th क्वेश्चन। एक्सक्रेशन इन अर्थवर्म अकर्स थ्रू फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया, kidneys and malpighian tubules, then nephridia would be correct answer। अर्थवर्म में जो एक्सक्रेशन होता है वो नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम करें तो इनमें ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं, इनमें ब्लड वेजल्स नहीं पाई जाती। इनमें जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली होल ऑफ द बॉडी में पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, बिना किसी वेन या आर्टरी के। इसमें जो ऑर्गेन्स होते हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गेन्स होते हैं, वो प्रॉपरली डायरेक्टली ब्लड में बात करते रहते हैं। तो देखते हैं किस में पाया जाता है। एनिलिडा में? नहीं। कॉर्डेट्स में? नो। इकाइनोडर्मेट्स में? नो। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके, book lungs are found in, book lungs are type of lungs, sorry, type of lungs uh, required in respiratory, required in respiration। ये किन जीवों में पाया जाता है? ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के किस सब क्लास में, किस क्लास में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में नहीं होता है, एरेक्निड्स में। यस, एरेक्निड्स में पाए जाते हैं बुक लंग्स। जो बुक लंग्स होते हैं वो एरेक्निड्स में पाए जाते हैं। टॉर्जियन इज सीन इन, टॉर्जियन किस में पाई जाती है? ओके, टॉर्जियन कैनल होती है जो पाई जाती है फाइलम मोलस्का में, देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, Aristotle's lantern is found in, Aristotle's lantern is found in sea urchin। जो अरिस्टोटल लैंटर्न्स होता है वो सी अर्चिन में फाइंड होता है। ओके, क्लोआका इज प्रेजेंट इन, देखते हैं क्लोआका क्या होता है। क्लोआका एक कॉमन ओपनिंग होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। क्लोआका का जो कॉमन फंक्शन होता है एक्सक्रेशन में भी होता है और रिप्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में यूरिन एक्सक्रेट करने के लिए अलग ऑरिफिस होता है, रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए डिफरेंट ऑरिफिस होता है, और एक्सक्रेशन के लिए अलग ऑरिफिस होता है जिसे एनल ऑरिफिस बोलते हैं। 3 तरह के ऑरिफिस पाए जाते हैं फीमेल्स में, मेल्स में तो 2 ही होते हैं। यूरिन और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो सेम आगे मिलकर कॉमन ओपनिंग हो जाती है, लेकिन फीमेल में 3 एक्सक्रेटरी ऑरिफिस पाए जाते हैं।
पर क्लोआका जो ऑर्गेन होता है वो एक कॉमन ऑर्गेन होता है जिससे एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन दोनों किए जाते हैं। तो यह किस में पाया जाता है? मैमल्स में बिल्कुल भी नहीं। ओके, बर्ड्स में, यस, बर्ड्स में भी कॉमन ओपनिंग होती है, एम्फीबियंस में भी कॉमन ओपनिंग होती है। देन ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, बोथ बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। ओके, थ्री चेम्बर्ड हार्ट अकर्स इन, जो हमारी क्लास रेप्टाइलिया होती है उसमें थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हमारा होता तो सॉरी, क्रोकोडाइल जो होता तो रेप्टाइलिया से होता है, लेकिन उसके अंदर फोर चेम्बर्स ऑफ हार्ट पाया जाता है, तो इसके लिए उसे एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थ्री चेम्बर्ड हार्ट अकर्स इन, तीन चेम्बर वाला हार्ट किस में पाया जाता है? फिशेज में नहीं, फिशेज में टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। तो एम्फीबियंस में जो होता है वो थ्री चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ओके, फोर चेम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन फ्रॉग, नहीं, फ्रॉग में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, लिजार्ड में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेज में टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। अभी मैंने बताया क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। देन ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओपरकुलम, ओपरकुलम की बात करते हैं। ओपरकुलम किस में प्रेजेंट होता है? ओपरकुलम जो प्रेजेंट होता है वो बोनी फिशेज में पाया जाता है, बोनी फिशेज में पाया जाता है, बोनी फिशेज यानी ऑस्टिक थीज, ऑस्टिक थीज में पाया जाता है। देन ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, न्यूमेटिक बोन्स पहले देखते हैं क्या होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स वे बोन्स होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं और एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने के समय फ्लाइट में हेल्प करती हैं, फ्लाइट में हेल्प करती हैं। ये अंदर से खोखली होती हैं और इनमें, ये जब उड़ने के समय इनमें हवा भर जाती है और एकदम हल्की हो जाती हैं। ये बर्ड्स के अंदर होती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स जब उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, इनमें एयर फिल हो जाती है और जिसकी वजह से इनका जो वेट होता है बहुत ही कम हो जाता है और ये हेल्प करती हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में। तो न्यूमेटिक वेन्स किस में होती हैं? बर्ड्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन, प्लेसेंटा किस में पाई जाती है? तो प्लेसेंटा यूथेरियंस में पाई जाती है। जो यूथेरियंस होते हैं उन्हें प्लेसेंटेशन, सॉरी, प्लेसेंटल, उन्हें प्लेसेंटल एनिमल्स बोलते हैं। जितने भी यूथेरियंस होते हैं उन्हें प्लेसेंटल एनिमल्स बोलते हैं। ओके, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट इन, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है? एनिलिडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है, ऑर्थ्रोपॉड्स में भी बॉडी डिवाइडेड होती है, कॉर्डेट्स में भी बॉडी डिवाइडेड होती है, लेकिन जो हमारे मोलस्का होते हैं इनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। ओके, नाइडोब्लास्ट आर फाउंड इन, नाइडोब्लास्ट किस में पाए जाते हैं? ओके, नाइडोब्लास्ट नाइडेरियंस में पाए जाते हैं, सॉरी, नाइडोब्लास्ट नाइडेरियंस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में नहीं होते हैं, नाइडेरिया में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, हेमिकार्डेट्स है वो, जो हमारे हेमिकार्डेट्स होते हैं वो पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए थे, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी अलग होती हैं जिसकी वजह से इन्हें कॉर्डेटा से हटा के एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया है, जिसे हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है हमारा हेमिकॉर्डेट्स है, हेमिकॉर्डेट्स में क्या होता है? ट्रू नोटोकॉर्ड, नो, फॉल्स नोटोकॉर्ड, यस, नो नोटोकॉर्ड, नो, बैकबोन, नो। इसमें नोटोकॉर्ड जैसा दिखने वाला एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम फॉल्स नोटोकॉर्ड बोलते हैं। पहले इसे कॉर्डेट्स में इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा दिखने वाला
ऑर्गेन पाया जाता है, पर अब इसे प्रॉपरली कॉर्डेट से निकाल दिया गया है और इसे हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया है, और इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है उसे हम फॉल्स नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ओके, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर किसमें पाया जाता है? ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस में कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होता है। जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं उनमें एयर ब्लैडर प्लस ओपरकुलम, जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं उनमें एयर ब्लैडर भी पाया जाता है और ओपरकुलम भी पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम आर इन, जो गिल्स होते हैं वो कवर होते हैं ओपरकुलम से, किन में? तो अभी हमने पढ़ा था कि बोनी फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलफिगियन ट्यूबल्स आर फाउंड इन, मेलफिगियन ट्यूबल्स किस में पाई जाती हैं? अर्थवॉर्म्स में? नो। कॉकरोचेस में? यस। सो कॉकरोचेस में मेलफिगियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं, कॉमनली आर्थ्रोपॉड्स में मेलफिगियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं। ओके, लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म्स इज बाइलेटरल? यस। रेडियल? नो। asymmetrical? नो। none? नो। लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज बाइलेटरल, और जो एडल्ट स्टेज होती है वो रेडियल होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, पर जो लार्वल स्टेज होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ओके, नेक्स्ट 29 पे आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेट्स आर, सीलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल कौन कौन है? देन सीलेंट्रेट्स में देख लेते हैं, तो हाइड्रा भी पाया जाता है एंड ऑरेलिया भी पाया जाता है। ऑरेलिया को हम जेली फिश बोलते हैं। सो बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ, एक्सोस्केलेटन काहे का बना होता है? इसमें क्वेश्चन हाफ है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपॉड्स का। इसे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपॉड्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन, मेमरी ग्लैंड्स किस में पाई जाएंगी? तो कॉमन सी बात है, मैमल्स में ही मेमरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? एक मिनट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वे होते हैं जिनका जो ब्लड होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, जिसमें होमोस्टैटिस की वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और कोल्ड ब्लडेड वे एनिमल्स होते हैं जो कॉमनली जहरीले जीव होते हैं, उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं। तो ह्यूमंस वार्मी ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो होते हैं वो वार्मी ब्लडेड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इज इंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इंडोस्केलेटन पाया जाता है? ऑर्थोपॉड्स में एक्सोस्केलेटन होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसमें होता है एक्सोस्केलेटन। मोलस्का में भी एक्सोस्केलेटन होता है। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें इंडोस्केलेटन पाया जाता है। एनिलिड्स में भी एक्सोस्केलेटन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे फोकस करते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूड, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ओके, पोरीफेरा, नाइडेरिया, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ओके, नाइडेरियंस जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कंसीडर किए जाते हैं। नाइडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इंक्लूड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं? नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। जो प्लेटी हेलमिन्थीज होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, जितने भी प्लेटी हेलमिन्थीज से लेके जितने भी आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम, बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री होती है, नाइडेरियंस में भी रेडियल सिमेट्री होती है। प्लेटी हेलमिन्थीज से बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है और जो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स होते हैं, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा में लार्वल स्टेज तक बाइलेटरल सिमेट्री रहती है। उसके बाद जब वो एडल्ट्स हो जाते हैं, एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री आ जाती है। ओके, सो बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है प्लेटी हेलमिन्थीज से। इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वल स्टेज होती है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री रहती है। उसके बाद जब एडल्ट्स आ जाते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। ओके, क्लोज सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन, ऐसा क्लोज सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपॉड्स नहीं, आर्थ्रोपॉड्स में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी एनिलिडा, यस, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिड्स, एनिलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? ओके, लीच भी एनिलिडा में होता है और अर्थवर्म भी एनिलिडा में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लीच एंड अर्थवर्म बोथ आर द एनिमल्स ऑफ द एनिलिडा। ओके, सिफेलोपॉड्स बिलोंग्स टू, सिफेलोपॉड्स के बारे में हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। सिफेलोपॉड्स मोलस्का में, फाइलम मोलस्का में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट इन, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो हमने एनिमल किंगडम कवर कर लिया है। एनिमल किंगडम के बाद हम चैप्टर पे आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के हम चैप्टर्स देख लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा एंड देन आफ्टर दैट उसके कुछ और चैप्टर्स आते हैं। तो हम एक एक करके इन चैप्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, मॉर्फोलॉजी को हम समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी, देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, जो हमें बाहर से दिखती हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। पर जब हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, सो प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है?
सो अभी मैंने बताया इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है एनाटॉमी। ओके, प्लांट टिश्यू सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन, प्लांट टिश्यू सिस्टम जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? प्लांट टिश्यू सिस्टम इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। प्लांट टिश्यू सिस्टम जो होता है स्ट्रक्चर्स और लोकेशंस पे बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी। व्हिच इज नॉट अ प्लांट टिश्यू सिस्टम, ऐसा कौन सा टिश्यू सिस्टम इसमें दिया गया है जो कि प्लांट्स में नहीं पाया जाता है? इपीडर्मल प्लांट्स में होता है, ग्राउंड प्लांट्स में होता है, वैस्कुलर प्लांट्स में होता है, नर्वस सिस्टम एनिमल्स में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम एनिमल्स में पाया जाता है। सो दिस इज नॉट फाउंड इन द प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, इपीडर्मिस इज यूजुअली, जो प्लांट्स में इपीडर्मिस होती है वो कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, एब्सेंट इन रूट्स और डेड टिश्यू। तो इपीडर्मिस की बात करें तो वो कॉमनली सिंगल लेयर्ड होती है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इपीडर्मल सेल्स आर, इपीडर्मल सेल्स हमारी पैरेंकाइमस होती हैं, पैरेंकाइमेटस होती हैं। इपीडर्मल सेल्स पैरेंकाइमेटस होती हैं। तो फर्स्ट इज पैरेंकाइमेटस, सेकंड इज पैरेंकाइमेटस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ, क्यूटिकल के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है क्यूटिन, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है क्यूटिन, जिससे मिलकर क्यूटिकल बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, देखिए लीव्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे करके ओपनिंग्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं जो ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये कॉमनली लीव्स में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? लीव्स में पाई जाती हैं। सो एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ओके, गार्ड सेल्स इन डाइकॉट्स आर, डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। जो डाइकॉट में गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल्स किडनी शेप्ड होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं। और जो मोनोकॉट में गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं, डम्बल शेप्ड होती हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा है, मैंने ऐसे बीन शेप की गार्ड सेल्स बनाई हैं, बीन शेप की गार्ड सेल्स बनाई हैं, मतलब ये मैंने डाइकॉट प्लांट की गार्ड सेल्स बनाई हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, गार्ड सेल्स इन डाइकॉट आर किडनी शेप्ड। ओके, गार्ड सेल्स इन ग्रासेस, ग्रासेस मोनोकॉट्स में कंसीडर किए जाते हैं और मोनोकॉट्स की जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं। ओके, डम्बल शेप्ड मतलब ऐसी होती हैं, इस शेप की कॉमनली होती हैं। ओके, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, अभी मैंने बताया फ्लो डायग्राम में इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज करना। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा होता है गैसियस एक्सचेंज करना। ओके, रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसे इपीडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस। तो जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो इन्हीं के एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस। रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकोम्स आर, ट्राइकोम्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया जो ये ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आउटर ग्रोथ्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रोएं होते हैं वैसे पौधों में भी छोटे छोटे रोएं पाए जाते हैं। वो बॉडी की जो इपीडर्मिस होती है, प्लांट बॉडी की जो इपीडर्मिस होती है उससे ग्रो करते हैं, यानी कि इपीडर्मल आउटग्रोथ होती है जिसे ट्राइकोम्स बोलते हैं, जिसे ट्राइकोम्स बोलते हैं। ओके, ट्राइकोम्स आर कॉमनली रूट हेयर्स। ओके,
फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं? ट्राइकोम का जो कॉमनली फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का काम होता है। ट्राइकोम का कॉमनली फंक्शन क्या होता है? प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके। ग्राउंड टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो मेनली काहे से कंटेन होते हैं? जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो कॉमनली पैरेन काइमा से मिलकर बने होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पैरेनकाइमेटस। ओके। ग्राउंड टिश्यूज आर मेनली कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमा। नेक्स्ट, मीजोफिल इज फाउंड इन, मीजोफिल लीव्स में पाई जाती हैं। आप लोगों ने लीव्स देखी हुई होंगी। आई एम सो सॉरी, शायद ऊपर आ गया हूँ। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। ओके, आप लोगों ने लीव्स देखी होंगी, ऐसी लीव्स होती हैं। ऐसे करके लीव्स होती हैं, उनमें ऐसे ऐसे करके शेप्स बनी हुई होती हैं। सो जो म्यूजोफिल सेल्स होते हैं इन्हीं लीव्स में पाए जाते हैं। म्यूजोफिल सेल्स में क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, यहीं पे सिचुएटेड होते हैं। तो म्यूजोफिल सेल्स कहाँ पे होंगी? लीव्स में होंगी। ओके। म्यूजोफिल्स में क्या होता है? म्यूजोफिल्स में कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कुछ पैलिसेड होती हैं, पैलिसेड, कुछ होती हैं स्पंजी। पैलिसेड मतलब होता है खंभाकार, हिंदी में इसे बोले तो खंभाकार, मतलब ये वर्टिकल होती हैं। खंभाकार यानी कि वर्टिकल होती है। और स्पंजी जो होती है वो स्पंज टाइप की होती है। ये दो टाइप्स की होती है, एक पैलिसेड और दूसरी स्पंजी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लेम। जाइलम में जा वर्ड आता है जिससे हम देख सकते हैं जल, जल। और फाइलम में फा वर्ड आता है जिससे हम देख सकते हैं फूड। क्या देख सकते हैं? फूड। सो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर। और वाटर में क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। वाटर में होते हैं मिनरल्स। तो जाइलम कॉमनली ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को और मिनरल्स को। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे फूड को। हमारा जो फूड बनता है प्लांट बॉडी में उसको एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, वाटर एंड मिनरल्स। ओके। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, जो फ्लोएम होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? अभी हमने बात की, जो फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ओके। जाइलम इज मेड ऑफ, जो हमारा जाइलम होता है वो काहे का मिलकर बना होता है? लिविंग सेल्स ओनली? नो, लिविंग सेल्स भी होती हैं। डेड सेल्स ओनली? नो, डेड सेल्स भी होती हैं। ओके। लिविंग सेल्स इसमें जाइलम, पैरेन्काइमा होता है। लिविंग सेल्स में जाइलम, पैरेन्काइमा होता है। बाकी जितने भी फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं। ओके। तो इसमें डेड एंड लिविंग दोनों तरह की सेल्स पाई जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम हैज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम में जो होती हैं वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। ओके। कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो अगर बॉडी के टिश्यूज हम देखें तो ऐसे करके देखें, इसमें जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है और बीच में आ जाता है कैम्बियम, बीच में आ जाता है कैम्बियम। कैम्बियम का काम करना होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना, सेकेंडरी ग्रोथ
कराना। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? सेकेंडरी ग्रोथ में ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए, जिसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तो कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, नो। सेकेंडरी ग्रोथ, यस। कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना। ओके। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस, वैस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है? अगर वैस्कुलर है तो जाहिर सी बात है वो जाइलम और फ्लोएम को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओके। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ओके। कॉर्क इज मेड अप ऑफ, कॉर्क जो होता है वो सुबेराइज्ड डेड सेल्स का बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके। लेंटिसल्स हेल्प इन, लेंटिसल्स जो होते हैं वो लेंस शेप के होते हैं, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका काम होता है गैस को एक्सचेंज कराना, गैसियस एक्सचेंज कराना। इनकी जो शेप होती है वो लेंस शेप होती है। ओके। लेंटिसल्स जो होते हैं वो लेंस शेप के होते हैं और इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी। ओके। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू, एनुअल रिंग्स किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? तो कैम्बियल एक्टिविटी। अभी मैंने बताया जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करवाना। तो जो एनुअल रिंग्स फॉर्मेशन होता है वो कैम्बियल एक्टिविटी के द्वारा होता है। ओके। हार्टवुड, जो हार्टवुड होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल होती है, इसका प्रॉपर कोई भी वर्क नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल वुड। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, सैपवुड इज, सैपवुड जो होती है वो फंक्शनल वुड होती है। सैपवुड कैसी होती है? फंक्शनल वुड होती है। और वहीं हमारी हार्टवुड जो होती है नॉन फंक्शनल वुड होती है। सैपवुड फंक्शनल क्यों होती है? क्योंकि इसमें फंक्शनल जाइलम्स वर्क करते हैं। सैपवुड वर्किंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें फंक्शनल जाइलम्स वर्क करते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर बी। ओके। बार्क इंक्लूड्स, जो बार्क होता है, जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। ओनली एपिडर्मिस, नो। सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, यस। जो बार्क होती है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, उसके साथ साथ पेरिडर्म भी पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स, कॉलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? तो कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने घरों में धनिया देखी होगी। धनिया का जो पेड़ होता है वो कॉमनली लंबा सा होता है, उसमें पत्तियां निकली हुई होती हैं, उसमें कोई स्लेरेनकाइमा नहीं होता है, उसमें कोई लकड़ी नहीं होती, पर फिर भी वो जब ज़मीन पे रहता है तो सीधा खड़ा होता है। वो किसकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। अब इसमें हम पहचाने कैसे कि इसमें कॉलेनकाइमेटस टिश्यू है? जब हम इसे कट करते हैं, जब हम इसे कट कर रहे होते हैं तो इसे कर कर की आवाज़ आती है, कर 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 की आवाज़ आती है ना, तो वो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू कट रहा होता है। सॉरी, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो कट रहा होता है, उसी से कर कर की आवाज़ आती है, जिसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके। स्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर डेड एंड लिग्निफाइड सेल्स। ओके। स्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो कि डेड एंड लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निफाइड
फाइड होती हैं। ओके, फंक्शन ऑफ स्लेरेंकाइमा, अभी मैंने बताया फंक्शन ऑफ स्लेरेंकाइमा होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इंडोडर्मिस इज प्रेजेंट इन, इंडोडर्मिस किस में प्रेजेंट होती है? लीव्स में नो, स्टेम्स में नो, रूट्स में यस। इंडोडर्मिस जो होती है रूट्स में होती है। अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स जो होते हैं रूट हेयर्स होते हैं। ये एक तरह के हेयर्स होते हैं जो रूट्स में निकलते हैं, ये इंडोडर्मिस की आउटग्रोथ होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? एपिडर्मिस नो, इंडोडर्मिस यस, जाइलम नो, फ्लोएम नो। सो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो इंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पे देखें। पिथ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो पिथ होती है वो मेनली पैरेंकाइमा की बनी होती है। इसको याद रखेंगे, पी फॉर पिथ, पी फॉर पैरेंकाइमा, सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मोनोकॉट स्टेम्स हैव, जो मोनोकॉट स्टेम्स होते हैं उनमें क्या होता है? देखिए, जिनमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिनमें कैम्बियम होता है उसे हाँ ओके, जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है उसे ओपन ओपन बंडल बोलते हैं। जिनमें कैम्बियम नहीं होता है बीच में उसे क्लोज्ड बोलते हैं, उसे क्लोज्ड बोलते हैं। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से कैम्बियम एब्सेंट होता है, और इसमें जो बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। डाइकॉट स्टेम्स है, डाइकॉट स्टेम्स में क्या होता है? स्कैटर्ड बंडल्स नो, रिंग अरेंजमेंट यस, नो वैस्कुलर टिश्यू, कोर्स टिश्यू होते हैं, नो फाइलम, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे, कई लोगों से सुना भी होगा कि वो पेड़ में जितनी रिंग्स होती हैं वो पौधा उतना ही पुराना होता है, ऐसे करके रिंग्स बनी होती है। ये जो रिंग अरेंजमेंट होता है, ये जो रिंग अरेंजमेंट होता है ये कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है, जो ईयर टू ईयर एक्स्ट्रा बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से हम इनको काउंट करके पौधे की आयु पता लगा सकते हैं। ओके, सो डाइकॉट्स में क्या होता है? रिंग अरेंजमेंट, ऐसे जो गोल गोल से बने हुए होते हैं उसे रिंग्स बोलते हैं, और इस अरेंजमेंट को रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मोनोकॉट रूट्स है, जो मोनोकॉट रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है? फ्यू जाइलम स्ट्रैंड्स नो, मैनी जाइलम स्ट्रैंड्स यस। जो मोनोकॉट रूट्स होती हैं उनमें जाइलम स्ट्रैंड्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोएम स्ट्रैंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एनाटॉमी डील्स विद, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। एनाटॉमी डील्स विद इंटरनल, एनाटॉमी डील्स विद सॉरी एनाटॉमी डील्स विद इंटरनल structure. So option number B would be the correct answer. Okay. I think अभी इसके पहले का चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो हम उसे कवर कर लेते हैं, उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने जो
चैप्टर कवर किया है उसका ही नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ओके। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी में। किसमें आ जाते हैं? प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जब वाटर मूवमेंट की बात की जाती है तो वाटर जो मूवमेंट होता है वो कॉमनली ओस्मोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ओस्मोसिस के थ्रू होता है। तो वाटर मूवमेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मोसिस। ओके। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो क्या होता है? तो वो होती है हमारी सन लाइट, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, स्टोमेटा आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो स्टोमेटा होती हैं वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हम अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, गैसियस एक्सचेंज। ओके, वाटर ऑब्जॉर्प्शन में स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो होता है जाइलम बंडल्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू होता है, जो कि जाइलम बंडल्स के थ्रू ऊपर पहुंचता है। फ्रूट स्टोरेज में नहीं होता है, रेस्पिरेशन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। जो पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैरोटीन्स? नो। क्लोरोफिल? यस। जो क्लोरोफिल होता है उसका काम होता है लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कराना, ताकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अच्छे से हो सके। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रोसीड हो सके। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए लाइट एनर्जी बहुत ही ज़रूरी होती है और लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केल्विन साइकिल अकर्स इन। केल्विन साइकिल किस में होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी हो सकती है, पर जो लाइट रिएक्शन होती है उसे प्रोसीड होने के लिए लाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारी थाइलेकॉइड में होती है, ये हमारी थाइलेकॉइड में प्रोसीड होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो हमारे स्ट्रोमा में प्रोसीड होती है। ओके, सो डार्क रिएक्शन में ही केल्विन साइकिल होती है। जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है उसी में केल्विन साइकिल भी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी, केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा। ओके, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी कि ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का टूटना। इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरूवेट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है? ओनली लीव्स? नो। कॉमनली लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है ज़्यादा मात्रा में। ओनली रूट्स? नो। इन दोनों में क्रॉस है। आल लिविंग सेल्स, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें एनर्जी मिलती है, बॉडी को
एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस होती हैं जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी की सारी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो रिस्पिरेशन होता है वो ऑल ऑफ द लिविंग सेल्स में प्रोसीड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स इज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव से यानी कि पेड़ की पत्तियों से पानी बूंद के रूप में छटता है या निकलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट बॉडी से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है। कहाँ से निकलता है? स्टोमेटा से निकलता है, उसकी लीव से निकलता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स, जाइलम के बारे में हम बात कर चुके हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, स्वयं ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, हार्मोन्स की बात करते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन इज, एक ऐसा हार्मोन जो सेल को इलोंगेट कराने में हेल्प करता है। ऐसे सेल्स होती हैं, इनके इलोंगेशन में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ओके, फोटोट्रॉपिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन, जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो कंट्रोल करता है ऑक्सिन। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जो गार्ड सेल्स होती हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराती हैं। डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में डिफरेंट टाइप्स की गॉड सेल्स पाए जाते थे। डाइकॉट्स में बीन शेप थे जिसे किडनी शेप बोल रहे थे, और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप आ जाती थी। डम्बल शेप गार्ड सेल्स आ जाती थी। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है लीव्स में? तो क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रोसीड होती है। क्लोरोप्लास्ट में प्रोसीड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse of the cell, और एटीपी जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है प्लांट्स की। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट्स, एंड ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स क्या शो करते हैं? C4 प्लांट्स में होती है क्रेन्स एनाटॉमी, जिसकी वजह से ये C3 प्लांट से डिफरेंशिएशन शो करते हैं। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज फोटोसिंथेसिस। नो, फोटोसिंथेसिस तो मेनली लीव